नमस्कार दोस्तों, निक्यू क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में भी हमारी क्लासेज चल रही थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हमने पिछली कक्षा में यह अध्ययन किया था कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां बताई थी। मैंने 6 सैनिक छावनियां बताई थी, उसमें से 4 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भारत में तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है, जबकि राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। और शुरुआत भी कहाँ से होती है? नसीराबाद अजमेर से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 28 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत के समय विद्रोह करने वाला कौन था? तो भगत सिंह क्या था? विद्रोह करने वाला था। और उसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। वो 2 अंग्रेज अधिकारी कौन थे? वुड और न्यूबरी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में कहाँ क्रांति होती है उसके बारे में बात करें तो फिर भरतपुर में क्या होती है? क्रांति होती है। भरतपुर में कब क्रांति होती है? तो 31 मई 1857 को। आपसे पूछ लिया जाए कब क्रांति होती है भरतपुर में? 31 मई 1857 को। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 28 मई 1857 को क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। उसके बाद में नसीराबाद से होती है। उसके बाद में दूसरी जगह कहाँ क्रांति होती है? भरतपुर में 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को क्या होती है? क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? भरतपुर से होती है। ठीक है दोस्तों, भरतपुर में वहां का शासक कौन था? आपसे पूछ लिया जाए तो शासक पूछ लिया जाए, शासक कौन था? शासक कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह क्या थे? वहां के शासक थे। कहाँ के? भरतपुर के शासक थे। आपसे पूछ लिया जाए पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मॉरिसन क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। आपसे पूछ लिया जाए पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मॉरिसन। भरतपुर का मैंने बताया था ना, मॉरिसन क्या थे? वहीं के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आपको भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भरतपुर की सेना। भरतपुर के जो सैनिक है वो कहाँ भाग जाते हैं? दौसा भाग जाते हैं। और उसमें एक अंग्रेज अधिकारी, इसमें आंदोलन करने वाले कौन है? तो गुज्जर तथा मेरो ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में भाग लिया था। गुज्जर तथा मेरो ने क्रांति की शुरुआत की। आपसे पूछ लिया जाए क्रांति की शुरुआत किसने की? भरतपुर से क्रांति की शुरुआत की। तो क्रांति की शुरुआत किसने की थी? गुज्जर तथा मेर जाति के वहां पर लोग थे, उन्होंने क्या की थी? मेर जाति के लोग थे, उन्होंने क्या की थी? क्रांति की शुरुआत की थी। और उन्होंने किया क्या? भरतपुर की सेना, जितने भी सैनिक थे, सैनिक को कहां भागा दिया? 200 भाग गए। और इसका एक अंग्रेज अधिकारी था मॉरिसन, ये कहां भाग गया? तो क्रांतिकारियों को देखकर, लिखो दोस्तों, क्रांतिकारियों को देखकर मॉरिसन आगरा भाग गया। मॉरिसन आगरा भाग गया तथा सैनिक दौसा भाग गए। सैनिक दौसा भाग गए। दोस्तों, ये ही था 1857 की क्रांति में भरतपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 31 मई 1857 को। शासक थे जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। आंदोलन करने वाले, क्रांतिकारी करने वाले नेता कौन थे? तो गुज्जर तथा मेर जाति के लोगों ने क्या की थी? वहीं पे क्रांति की थी। और क्रांति में क्रांतिकारियों को देखकर मॉरिसन तो कहां भाग जाता है? आगरा के किले की ओर तरफ भाग जाता है। और सैनिक कहां भाग जाते हैं? सैनिक दौसा की तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, एक अगला विद्रोह आता है, नीमच विद्रोह है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीमच का विद्रोह है। नीमच विद्रोह है कब हुआ? आपसे एक तो ये पूछा जाएगा कि ये नीमच विद्रोह हुआ कब था और ये कहां पर हुआ था। तो कब हुआ? 3 जून 1857 को। कब हुआ?
इसकी डेट याद रखनी है 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को कहाँ विद्रोह होता है? नीमच में विद्रोह होता है। 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। कहाँ पर हुआ? ये वर्तमान में कहाँ पर है? नीमच वर्तमान में एमपी में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। उस समय ये कहाँ पर था? तो उस समय 1857 की क्रांति के समय नीमच जो क्षेत्र था ये राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रमुख नेता आपसे पूछ लिया जाए, प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली बेगा व हीरा सिंह। आपसे पूछ लिया जाए इस क्रांति के प्रमुख नेता, प्रमुख नेता आपसे पूछ लिया जाए नीमच में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन है? मोहम्मद अली बेगा, मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह। हीरा सिंह क्या थे? इन क्रांति के क्या थे? प्रमुख नेता माने जाते हैं। कौन सी क्रांति के? नीमच क्रांति की। नीमच क्रांति हुई कब? 3 जून 1857 को ये क्रांति हुई थी। इसके प्रमुख नेता थे। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कर्नल एबोट। क्या थे? कर्नल एबोट क्या थे? यहीं पे अंग्रेज अधिकारी। अब आपसे पूछ लिया जाए अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन थे? आपसे पूछ लिया जाए अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कर्नल एबोट। कर्नल एबोट क्या थे? एबोट अंग्रेज अधिकारी थे। अब कर्नल एबोट की क्या कर दी जाती है? गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देखो दोस्तों, कर्नल एबोट की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, कर्नल एबोट की तो क्या कर दी जाती है? गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कहां भाग जाते हैं? वो डूगला गांव चित्तौड़गढ़ में जाकर शरण लेते हैं। तो नीमच से 40 अंग्रेज अधिकारी भागकर कहां जाते हैं? डूंगला चित्तौड़गढ़ में चले जाते हैं। इसको देखकर, इसके आगे लिख लो, इसको देखकर 40 अंग्रेज भागकर डूंगला गांव चित्तौड़ में पहुंचते हैं। ये कई बार पूछा हुआ है। डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में पहुंचते हैं। पहुंचते हैं। इसकी हत्या को देखकर, किसकी हत्या को देखकर? कर्नल एबोट जो अंग्रेज बड़ा अधिकारी था उसकी हत्या कर दी जाती है। किसने की थी? तो नीमच छावनी में की थी इसकी हत्या। इसकी हत्या को देखकर जो 40 अंग्रेज अधिकारी हैं वो भागकर कहां पहुंच जाते हैं? डुंगला पहुंच जाते हैं। और मेजर सावर्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे कहां शरण दी थी? मैंने आपको बताया था जग मंदिर पिछोला झील के किनारे पर। तो लिखो, मेजर सावर्स, ये कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है। मेजर सावर्स के कहने पर महाराजा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को जग मंदिर कहां पर है? पोस्टर में लिख लो, पिछोला झील में शरण दी। तो ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे इन्हें शरण देने का काम किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह ने क्या दी थी? यहाँ इस भागे हुए अंग्रेजों को जग मंदिर कहां पर पड़ता है? पिछोला झील पर स्थित है। वहां क्या दी थी? इन्हें शरण दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 5 जून 1857 को देवली लूट और दिल्ली जो क्रांतिकारी थे देवली को लूटकर कहां चले गए? दिल्ली चले गए।
तो 5 जून 1857 को क्रांतिकारी देवली को लूटी और दिल्ली चले गई। देखो दोस्तों 5 जून 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली को और चले गए, दिल्ली की ओर चले गए। इस प्रकार क्या हुई, क्रांति की समाप्ति हुई थी। कहां से, नीमच से। देखो दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। हमने 2 क्रांति पढ़ी है। कहाँ की क्रांति, एक तो भरतपुर की क्रांति। भरतपुर की क्रांति कब हुई थी, तो 28 जून 1857 को प्रथम क्रांति हुई थी नसीराबाद से। उसके बाद में 31 मई 1857 को क्या होती है, कहाँ क्रांति होती है, भरतपुर में क्रांति होती है। शासक कौन थे, जसवंत सिंह थे। बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन थे। पॉलिटिकल मॉरिसन इस गुर्जर तथा मेरो के क्रांतिकारियों को देखकर कहाँ भाग जाते हैं, दिल्ली में आगरा के किले की ओर भाग जाते हैं, जबकि जो सैनिक कहाँ भाग जाते हैं, दौसा भाग जाते हैं। इसके बाद में दूसरा विद्रोह होता है नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह की डेट कई बार पेपर में पूछी गई है। 3 जून 1857 को क्या हुआ था, नीमच का विद्रोह हुआ था। यह नीमच वर्तमान में कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहले क्रांति के समय राजस्थान में पड़ता था। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीमच के प्रमुख नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह क्या थे, क्रांतिकारी के प्रमुख नेता थे। बात करते हैं उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट की क्या कर दी जाती है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या करने के कारण ही क्या, वहीं पे जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो कहाँ भाग जाते हैं, डूंगला गांव में भाग जाते हैं। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये 40 अंग्रेज अधिकारी कहाँ चले जाते हैं, डूंगला गांव चले जाते हैं। इसके बाद में मेजर सावर्स, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर सावर्स ने महाराणा स्वरूप सिंह को इन्हें ठहराने की क्या ली थी, प्रार्थना की थी। तो मेजर महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किया था, इस 40 जो अंग्रेज अधिकारी जो डूंगला गांव भागकर पहुंचे थे, इन्हें जग मंदिर पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। पिछोला झील, जग मंदिर, ये कहाँ बताया था मैंने, उदयपुर जिले में पड़ते हैं। तो जग मंदिर पिछोला झील में क्या दी थी, इन्होंने शरण दी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो क्रांतिकारी जो नीमच में क्रांति कर रहे थे, वो 5 जून 1857 को भारत में सबसे बड़ी क्रांति हो रही थी। तो क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या था, दिल्ली था। और ये जो सभी क्रांतिकारी 5 जून 1857 को किस ओर प्रस्थान कर गए, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। और इस प्रकार नीमच से 1857 की क्रांति क्या होती है, समाप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे एरियनपुर की क्रांति के बारे में। दोस्तों आगे बाद में बात करते हैं एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। नीमच विद्रोह के बाद में कहाँ विद्रोह होता है, एरिनपुरा में विद्रोह होता है। एरिनपुरा कहाँ पड़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है, आपसे ये पूछा जाए तो कहाँ है, पाली में है। एरिनपुरा कहाँ है, पाली में। रियासत आपसे पूछ ली जाए, रियासत कौन सी है, रियासत, तो एरिनपुरा किस रियासत के अधीन आता था, मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत, मारवाड़ रियासत। मैंने ये भी बताया था कि 6 सैनिक छावनी पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि एरिनपुरा में क्या हुआ था, सर्वाधिक क्रांतिकारियों का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, एरिनपुरा किस रियासत में आ गया, मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहीं पे सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, आपसे पूछ लिया जाए, सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, तो सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियम। कौन सी थी, जोधपुर लीजियम क्या थी, सैनिक टुकड़ी थी। इसकी स्थापना भी मैंने बताई थी, कब बताई थी, स्थापना 1835 में शेखावाटी बगडियर के साथ क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 1835 में क्या हुई थी, जोधपुर लीजियम की स्थापना हुई थी। ठीक है, एरिनपुरा में क्या था, इसका मुख्यालय था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे, यह क्रांति हुई कब, आपसे पूछ लिया जाए तो इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 1857 को। शुरुआत कब हुई, आपसे पूछ लिया जाए, शुरुआत 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है।
21 अगस्त 1857 को क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। क्रांति की शुरुआत होती है तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो मोती खां, शीतला प्रसाद और तिलक राम क्या थे इसके प्रमुख नेता? तो इसके प्रमुख नेता आपसे पूछ लिए जाए, क्या प्रमुख नेता कौन थे? नेता तो मोती खां, शीतला प्रसाद और तिलक राम क्या थे इसके प्रमुख नेता थे? कौन? तिलक राम। मोती खां, शीतला प्रसाद और तिलक राम क्या थे? इस एरिनपुर छावनी के प्रमुख नेता थे, क्रांतिकारी करने वाले प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, इसमें नारा कौन सा लगाया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस छावनी से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया गया? तो नारा पूछे चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, मारो फिरंगी का नारा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से लगाया गया था? तो एरिनपुर छावनी से सर्वप्रथम लगाया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। किसने लगाया? क्रांतिकारियों ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। सैनिकों द्वारा माउंट आबू में भी क्या किया गया? विद्रोह किया गया। यहीं के जो सैनिक थे उनके द्वारा माउंट आबू में विद्रोह किया गया। तो लिखो दोस्तों, सैनिकों द्वारा माउंट आबू में क्या किया गया? माउंट आबू में विद्रोह किया गया। ठीक है दोस्तों, सैनिकों द्वारा कहां विद्रोह किया गया? माउंट आबू में विद्रोह किया गया। माउंट आबू में क्या था? अंग्रेजों का मुख्यालय स्थित था। आपको मैंने बताया था पॉलिटिकल एजेंट का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट क्यों? एजीजी का मुख्यालय कहां स्थित था? तो अजमेर में स्थापित किया गया था। फिर इसका स्थानांतरण कहां कर दिया गया था? माउंट आबू में कर दिया गया था शीतकालीन के दौरान, गर्मियों के दौरान। एजीजी लॉरेंस के पुत्र की यहाँ क्या कर दी जाती है? एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। लिखो दोस्तों, यहाँ एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। कहां कर दी जाती है? माउंट आबू में। अलेक्जेंडर किसका पुत्र था? एजीजे। जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजीजे थे, उसके पुत्र थे अलेक्जेंडर की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एरिनपुर के सैनिकों के साथ ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत एरिनपुर आए थे। तो एरिनपुर के सैनिकों के साथ कौन आए थे? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत आए थे। लिखो दोस्तों, एरिनपुर के सैनिकों के साथ ठाकुर खुशहाल सिंह आए थे। ठाकुर खुशहाल सिंह आए थे। ठीक है, एरिनपुर के ठाकुरों के साथ कौन आए थे? सैनिकों के साथ ठाकुर खुशहाल सिंह आए थे। आगे बात करेंगे हम ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत भी एक और था, उनके बारे में, युद्धों के बारे में। 2 युद्ध हुए थे, बिथेड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप देखो, एरिनपुर छावनी का विद्रोह कहाँ होता है? पाली में होता है। रियासत कौन सी थी? तो मारवाड़ रियासत थी। आपसे पूछ लिया जाए सैनिक टुकड़ी का क्या नाम था? तो सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजियम, जिसकी स्थापना कब होती है? 1835 में होती है। और उसका मुख्यालय भी कहाँ है? उसका मुख्यालय भी एरिनपुर में है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एरिनपुर में क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो एरिनपुर में क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1857 को क्या होती है? शुरुआत होती है। और इसके क्रांतिकारियों के नाम पूछ लिए जाए, प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो एक तो मोती खान था, और एक शीतला प्रसाद और तिलक राम। ये क्या थे? एरिनपुर छावनी के प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस छावनी से कौन सा नारा लगाया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। ये कई बार पेपर में आया हुआ है।
कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से लगाया गया। और आपको ऑप्शन भी वही मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन? एरिनपुर छावनी, देवली छावनी, नीमच छावनी और ब्यावर छावनी। कौन सी छावनी से लगाया गया था? तो एरिनपुर छावनी से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया गया था। आगे बात करते हैं, सैनिकों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। माउंट आबू में विद्रोह के कारण क्या हुआ? उसमें जो माउंट आबू में एजीजे का कार्यालय था, एजीजे का कार्यालय में एजीजे का पुत्र कौन था? एजीजे उस समय 1857 की क्रांति समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उसके पुत्र है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की क्या कर दी जाती है? अलेक्जेंडर की क्या कर दी जाती है? मारकर हत्या कर दी जाती है क्रांतिकारियों द्वारा। और एरिनपुर के सैनिकों के साथ कौन आए थे? कुशाल सिंह क्या आए थे? एरिनपुर के सैनिकों को लेकर एरिनपुर आ गए थे। ठीक है दोस्तों, ये था एरिनपुर की छावनी। अब आगे हम इसके कुछ 2 युद्ध थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बात करते हैं दोस्तों एरिनपुर का विद्रोह। एरिनपुर के विद्रोह में कौन सा एक युद्ध हुआ था? बिथेड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। और कहां हुआ था? तो बात करेंगे हम कौन सा एक प्रथम युद्ध की बात करेंगे, बिथेड़ा का युद्ध। कौन सा? बिथेड़ा का युद्ध। बिथेड़ा का युद्ध। बिथेड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो बिथेड़ा का युद्ध एक तो किसके बीच में हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत के मध्य। कुशाल सिंह चंपावत सामने से कौन थे? 3 व्यक्ति थे। अन्नार सिंह था सामने, वर्सेज अन्नार सिंह। एक तो कौन था? अन्नार सिंह और कौन था? हत्तीकोट और एक व्यक्ति और कौन था दोस्तों? अन्नार सिंह था, हत्तीकोट था और एक कुशाल सिंह जो अंग्रेजों को लेकर कहाँ आया था? एरिनपुर आया था। एक कौन था? कुशाल सिंह। इनके मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बिथेड़ा का युद्ध होता है। इसमें पराजित कौन होता है? इस युद्ध में देखो दोस्तों, इस युद्ध में अन्नार सिंह मारा जाता है। तो इस युद्ध में कौन मारा जाता है? अन्नार सिंह मारा जाता है। ये क्या कौन था? लिखो दोस्तों, यह जोधपुर दुर्ग का किलेदार था। जोधपुर किले का किलेदार था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अन्नार सिंह कौन था? तो जोधपुर किले का कौन था? किलेदार था। जोधपुर में कौन सा किला है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग का कौन था? ये किलेदार था। और ये क्या होता है? इस बिथेड़ा के युद्ध में मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। बिथेड़ा के युद्ध में मारा जाता है। इसमें पराजित कौन होता है और विजय कौन होता है? इसमें कुशाल सिंह की विजय होती है। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, ये था कौन सा युद्ध? बिथेड़ा का युद्ध। एरिनपुर छावनी में प्रथम युद्ध कौन सा हुआ था? बिथेड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ? आपको कब, ये नहीं लिखा है क्या? ये हुआ कहाँ? आपसे पूछ लिया जाए कहाँ हुआ तो पाली में हुआ। और कब हुआ? आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। तो 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। देखो दोस्तों, कौन सा युद्ध हुआ? एरिनपुर छावनी में विद्रोह हुआ। प्रथम युद्ध कौन सा हुआ? बिथेड़ा का युद्ध हुआ। कहां हुआ? तो पाली में हुआ। और कब हुआ? आपसे पूछ लिया जाए। ये डेट बहुत मोस्ट है, ये मोस्ट आपके लिए। ठीक है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को होता है। उसमें
एक तरफ तो कौन है, क्रांतिकारियों की तरफ से तो कौन है, कुशाल सिंह चंपावत है, और किलेदारों की तरफ से कौन है, एक तो अंग्रेज अधिकारी हत्तीकोट था, नाथ सिंह था, और कुशाल सिंह। कुशाल सिंह वही है जो एदिनपुर से सैनिकों के साथ आया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस युद्ध में, कौन से युद्ध में, बिथेड़ा के युद्ध में अन्नार सिंह मारा जाता है। अन्नार सिंह क्या थे, मेहरानगढ़ दुर्ग के क्या थे, किलेदार के रूप में काम किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस युद्ध में कुशाल सिंह जो चंपावती है क्रांतिकारियों की क्या होती है, इसमें विजय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो बचे हुए हैं युद्ध है, एक आगे और युद्ध होगा एरिनपुर छावनी में, कौन सा, चेलावास का युद्ध होगा, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आगे कक्षा में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर भी किया करो, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन और इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।